ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 12, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 78 और हम अहंग्रह उपासना पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि स्वामी निरंजन जी महाराज की किताब उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली में है। तो आइए सुनते हैं निरंजन जी ने क्या कहा। ओंकार के 4 पाद में 1 अ, 2 उ, 3 म, 4 अमात्र। विश्व अभिन्न विराट का नाम रखा है अ। तेजस अभिन्न हिरण्य गर्भ का नाम रखा है उ। प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर का नाम रखा है म। जीव साक्षी अभिन्न ईश्वर साक्षी का नाम रखा है अमात्र। अकार उकार से भिन्न नहीं, परंतु उकार स्वरूप ही है। उकार मकार से भिन्न नहीं तथा मकार अमात्र से पृथक नहीं। सो अमात्र मैं हूँ। इस प्रकार बोलें कि अ में अपने आप उ मिल जावे तो अ प्लस उ ओ। ओ के उच्चारण से अ में उ अपने आप मिल गया है और ओ को बोलने पर ओठ बंद किया तो अपने आप बन गया। अब ओ और को मिलाया तो ओम बन गया। ओम एक लंबे श्वास में जो स्वयं प्रकाश शांत आनंद झलकता है, वह अमात्र स्वरूप ब्रह्म है। उस अमात्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है।
उसका तो ओम के अंत में ध्यान करते हुए सो मैं हूँ यह भावना करनी है। यह हुआ ओम का उच्चारण करते हुए ब्रह्म का अहंग्रह ध्यान, अंत में सो मैं हूँ यह बोलने की भी आवश्यकता नहीं। वह भाव तो समझने हेतु है। केवल श्वास को अंदर धीरे धीरे खींचकर शांत हो जाना चाहिए। श्वास अंदर खींचते और छोड़ने की सहज क्रिया में चल रहे अजपा जप पर वृत्ति रखनी चाहिए। जब सांस अंदर खींचता है तब सो ऐसा शब्द होता है और श्वास छोड़ते हैं उस समय हम ऐसा शब्द होता है। दोनों को मिलाकर सोहम अर्थात वह शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार ओम मुख से लंबा उच्चारण करके कहा जाए और सोहम को श्वास से सुनकर शांत होकर बैठ जाए। फिर से इस प्रकार ओम मुख से लंबा उच्चारण करके कहा जाए और सोहम को श्वास से सुनकर शांत होकर बैठ जाए। यदि शांति बनी रहे तो उसमें अपनी वृत्ति डुबा दें, फिर कुछ भी ना बोलें। यदि मन में संकल्प विकल्प पुनः पैदा हो तो दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हुए शांत हो जावें एवं श्वास प्रश्वास में सोहम का अनुभव करें, अर्थात सोहम का अनुभव करें, अन्यथा शांत रहें। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का ओम का उच्चारण करके अहंग्रह ध्यान करने से उस मुमुक्षु को इस जन्म में अथवा अगले जन्म में आत्म ज्ञानाधिकारी बन मोक्ष पद प्राप्ति कर लेगा। अहंग्रह उपासना द्वारा जीव को ज्ञान में प्रवेश करने का अधिकारी बनाना ही मुख्य कर्तव्य है। ब्रह्म प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी, अर्थात निरंतर श्वास प्रश्वास में अहंग्रह ध्यान करने वाले का इस जन्म में अथवा अगले जन्म में प्रतिबंधक प्रारब्ध रहा तो अधिक से अधिक तीसरे जन्म में मोक्ष पा लेगा, इसमें संदेह नहीं। मुमुक्षु तीन प्रकार के होते हैं। भोगों की मन में सूक्ष्म कामना वाले धनवान कुल में जाते हैं। वैराग्यवान ज्ञानी कुल में तथा ब्रह्मलोक की वासना वाले ब्रह्मलोक जाकर सुख भोग कर फिर अपने प्रवृत्ति अनुसार मर्त्यलोक में जन्म ग्रहण कर ज्ञान में प्रवृत्त मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।